आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे तुम ऐसे हो। पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं, बेधड़क। ये छोटी सी क्लिप काफ़ी है फेमिनिज्म के इंडियन वर्जन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि इंडिया में जिस टाइप का फेमिनिज्म फॉलो होता है वो वुमेन को एम्पावर करने के लिए नहीं है, उन्हें फ्रीडम देने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें कॉम्बैटिव बनाने के लिए है, उन्हें रेडिकलाइज करने के लिए है। फेमिनिज्म इन इंडिया डज नॉट रियली सीक टू एम्पावर वुमेन इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, रादर It seeks to turn them into annoying versions of men. बात सिर्फ ये नहीं है कि ये महिला ऐसी बातें सोचती हैं, बात ये है कि इनके पास इतनी हिम्मत हो जा रही है कि ऐसी बातों को ये पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ अ मीडिया पर्सन ऐसे बोल पा रही हैं। इनको पता है कि इनका ये क्लिप सबको ही दिखेगा, दुनिया देखेगी, उसके बावजूद इन्हें कोई डर नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ कहीं वो कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, कहीं वो शेमफुल तो नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। इनकी जगह पे कोई अगर आदमी होता और यही सेम टाइप की बात वो बोला होता तो अभी सारे न्यूज़ वाले इस बारे में चिल्ला रहे होते और सोशल मीडिया पे लोग उस आदमी को डिलीट करने की बात कर रहे होते, काफ़ी बड़ा आउटरेज हो जाता। लेकिन इट्स नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज शी इज़ अ वुमन, सो देयर वाज नो आउटरेज, इट वाज जस्ट ब्रश्ड ऑफ एज अ मीम मटेरियल, यू नो। ये रेडिकलाइजेशन जो है उनका आदमी के खिलाफ हो रहा है, आदमी इन जनरल। ये राइवलरी, नॉट कॉम्पिटिशन बट राइवलरी, अ टाइप ऑफ एनिमोसिटी इज बीइंग सोन इन देम against the man. Which man? The average man. क्रिमिनल आदमी नहीं, गुंडा आदमी नहीं, वो जो 4 गुंडे तुम्हारे गली में खड़े होके औरतों के बारे में सही में खराब खराब बातें करते हैं, उनके बारे में नहीं, आतंकवादियों के बारे में नहीं, इंसर्जेंट्स के बारे में नहीं, इनकी डेली लाइफ में जो आदमी रहते हैं, दे आर बीइंग रेडिकलाइज्ड अगेंस्ट दीज मैन। डेली लाइफ के आदमी जैसे कि उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके पापा, कई केसेस में उनका खुद का बेटा, जो डिवावरिंग मदर फिनोमेनॉन होता है जिस पे मैंने वीडियो बनाया है। दे आर बीइंग रेडिकलाइज्ड अगेंस्ट द मैन इन देयर डेली लाइफ, जैसे कि उनका कलीग, उनका पति, उनका बेटा, फैमिली मेम्बर, पड़ोसी, ये सारे जो डेली लाइफ के आदमी हैं। और उनको ये फील कराया जा रहा है कि द मोर इनसफरेबल यू आर, द मोर वायलेंट यू एक्ट, द मोर अग्रेसिव यू एक्ट, द मोर एम्पावर्ड यू आर, द मोर डिसरिस्पेक्टफुल यू एक्ट टू सम मैन। जैसे कि ये महिला इस वीडियो में बता रही हैं कि हम तो इतना सेफ्टी महसूस करते हैं कि हम तो चढ़ के बोलते हैं कि अबे मदरबोर्ड तुम ऐसे हो, ठीक है। इतना सेफ्टी महसूस करते हैं, इतना सेफ्टी कि हम तो चढ़ के गाली देते हैं। तो एम्पावरमेंट मतलब सेफ्टी महसूस करना, और सेफ्टी का मतलब क्या होता है? किसी आदमी के ऊपर चढ़ के बताना कि मदरबोर्ड तुम ऐसे हो, और उसके ऊपर चढ़ के गाली देना। तो ये क्लिप जो मैंने दिखाई है इसको लोग मीम मटेरियल बना देते हैं और इस पर हंसते हैं, पर ये एक आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो स्कैटर्ड इंसिडेंट है, ये तो मैं चेरी पिकिंग कर रहा हूँ, ये बस एक ऐसी महिला है जो इस टाइप की विचारधारा रखती है, इस टाइप से बोलती है। मैं कहता हूँ कि ये इस महिला की भी गलती नहीं है। ये महिला नेचुरली ऐसा कभी नहीं सोचती थी कि आदमियों के ऊपर चढ़े और आदमियों को गाली दे। इस महिला की भी एक तरीके से कंडीशनिंग हुई है, इसको एक तरीके से फीड किया गया है विचारधारा ये कि यू आर ओनली एम्पावर्ड व्हेन यू स्टेप ऑन मैन, यू आर ओनली एम्पावर्ड व्हेन यू आर एबल टू अब्यूज मैन इन सम वे, ठीक है। तो मिस्टेक इज नॉट इवन विद दिस वुमन, इनकी भी कोई गलती नहीं है। गलती है उस विचारधारा की जिसने एम्पावरमेंट का मतलब इन्हें बताया है कि एम्पावरमेंट का मतलब और सेफ्टी महसूस करने का मतलब ये होता है कि आप दूसरे आदमी के ऊपर चढ़ जाएं और दूसरे आदमी को गाली दें। इसका बहुत ही सिंपलिस्टिक मतलब है कि हम उससे बोलें कि मदरबोर्ड तुम ऐसे हो, मदरबोर्ड, और उसे आराम से गाली दें, फ्रीली गाली दें। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये एम्पावरमेंट का मैकेनिज्म नहीं, ये एक तरीके से राइवलरी शो करने का तरीका है। और इम्प्रेशनेबल पॉपुलेशन जो है, जो कि समझती है कि एक अच्छी अच्छी बातें बोल के, बड़े बड़े वर्ड्स बोल के, एक अपने आप को मॉरल पैरागॉन दिखा के कि देखो मैं मॉरल कोई भगवान हूँ, मैं मॉरलिटी तुम्हें सिखा रहा हूँ, ऐसे करके अगर आपके मन में हल्का हल्का किसी के खिलाफ एनिमोसिटी डाल दी जाती है ना, तो आपको उस समय पता नहीं चलता, बट ओवर टाइम जब आप उस पर सोचते हैं, पॉन्डर करते हैं, तो आपकी वो एनिमोसिटी आपके दिमाग में बढ़ती रहती है। चाहे वो किसी जेंडर के खिलाफ हो, चाहे वो किसी एथनिक ग्रुप के खिलाफ हो, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हो। आप सुनेंगे उस समय, आप कहेंगे ठीक है व्हाटएवर, लेकिन जब वही चीज़ आप बार बार सुनते रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में ना चाहते हुए भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, पर्टिकुलर जेंडर के खिलाफ एक तरीके से एनिमोसिटी पैदा हो जाएगी, नफरत टाइप की पैदा हो जाएगी, और आपके अंदर एक नीड क्रिएट होगी कि मैं तभी एम्पावर हो सकता हूँ, मैं तभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पा सकता हूँ जब मैं उस कम्युनिटी को या फिर उस ग्रुप को दबा सकूँ, जब मैं उस पर अपना पैर रख सकूँ, जब मैं उसे गाली दे सकूँ।
क्योंकि एम्पावरमेंट ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में अपनी चॉइसेस खुद चुन सकें, आप इंडिपेंडेंट बन सकें, आप पावरफुल बन सकें, आप दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें, अपने होराइजन्स को तोड़ सकें। नहीं 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 नहीं, हमेशा एम्पावरमेंट दूसरे आदमी पे डिपेंड होती है कि आप दूसरे आदमी को कुचल पा रहे हैं कि नहीं, आप दूसरे आदमी पे प्रिडेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसका शिकार कर पा रहे हैं कि नहीं। आप उसको थप्पड़ मार रहे हैं तो आपको पलट के नहीं मार रहा है, इसका मतलब आप एम्पावर्ड है। ओके, और ये चीज़ तुम मैनिफेस्ट होते हुए देखते हो रियल लाइफ में। जो इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि बीच सड़क पे खड़े होके एक महिला एक आदमी को 20 थप्पड़ मार रही है, और वो भी ये बात जानता है आदमी कि अगर मैं सेल्फ डिफेंस में भी कुछ करूंगा तो मैं ही जाऊंगा, तो वो कुछ करता नहीं है। ये इंसिडेंट्स तो हॉरिफिक हैं ही, पर एट द सेम टाइम हॉरिफिक है कुछ लोगों का रिएक्शन, स्पेशली बूमर्स का, जो ये सोचते हैं कि ये थप्पड़ वगैरह मारना सड़क पे एक तरीके का क्वेस्ट फॉर जस्टिस है। ये जो महिला है ये इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रही है बाय स्लैपिंग अ रैंडम टैक्सी वाला ऑन द स्ट्रीट्स। और ये चीज़ मूवीज भी जस्टिफाई करती है। तुमने मूवीज में देखा होगा कई सारे सीन्स की बीच सड़क पे एक महिला एक आदमी को बेल्ट से मार रही है या फिर थप्पड़ से मार रही है, और इस तरीके से उसे जस्टिस मिल जा रहा है बाय पब्लिकली ह्यूमिलिएटिंग द मैन। और उन मूवीज में वो आदमी क्रिमिनल होता भी है, वो उसे छेड़ता रहता है पहले या परेशान करता रहता है कई बार। पर प्रॉब्लम यह है कि ये मूवीज वाला जो डायनामिक है इसको अगर रियल लाइफ में ट्रांसलेट कर दोगे तो कई सारे निर्दोष आदमी भी पीसे जाएंगे। इसीलिए देश ने संविधान बनाया है, इसीलिए देश ने पीनल कोड बनाया है, और इसीलिए देश ने कोर्ट बनाई है ताकि आदमी अपने में ही अपने मन ही में जस्टिस ना करे किसी से, और सड़क पे ही सबके साथ जस्टिस ना हो। कोई एक ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो कि एक कोड ऑफ लॉ के तहत जाने कि क्या क्राइम हुआ था, अगर क्राइम हुआ था तो उसकी जो निर्धारित जो दंड विधान है उसके हिसाब से उसे सजा दे। ठीक है, इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होती कि तुम लोग अपना खुद से कानून डिसाइड करो और खुद से पनिशमेंट दो लोगों को और खुद से मारपीट करो। इसको जंगल कहते हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई सिर्फ इंडिया में ही कहाँ होता है ऐसा, ऐसा तो वेस्ट में भी होता है। वेस्ट में भी ऐसी कई सारी महिलाएं जो वायलेंस कर रही हैं। या वायलेंस हैपेंस एवरीवेयर, वायलेंस इज एन इनहेरेंट ह्यूमन ट्रेट, एवरीवेयर यू विल फाइंड वायलेंट ह्यूमंस। लेकिन पता है क्या चीज़ नहीं हो रहा वेस्ट में? वेस्ट में अभी भी अगर महिलाएं वायलेंस करती है या पुरुष वायलेंस करते हैं, दोनों के ऊपर फोर्स ऑफ लॉ सेम आता है और दोनों को दबोच के पुलिस अरेस्ट करती है सबके सामने व्हेनेवर द वायलेंस हैपेंस। हमारे यहाँ की तरह न्यूज़ वाले आके मारने वाली लड़की का इंटरव्यू नहीं लेते as if she has done something glorious, as if she has fought for justice, as if she has destroyed some kind of villain by slapping a random man on the streets. इस टाइप की चीजें वहां नहीं होती। The force of law falls on everyone equally. That is the difference. Of course, violence happens everywhere. I'm talking about the response of society in general. Over there, it is not seen as a rebellion of a woman, violent rebellion of woman towards the male establishment by slapping a man on the streets and humiliating him. It does not happen that way. हमारे यहाँ तो इंटरव्यू लिया जाता है, वो थप्पड़ मार के आई है उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्रेजी टाइम्स। तो जो बूमर्स, जो 60 साल के 50 साल के बूमर्स ये सारे वीडियोस देखते हैं और बोलते हैं कि देखो भारत की बेटी न्याय ले रही है एक रैंडम आदमी को 50 थप्पड़ सड़क पे मार के, आई फील सैड फॉर दोज बूमर्स, क्योंकि उनके खुद के बेटे के साथ ये चीज़ हो सकती है कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया और बस अपना वेंडेटा निकालने के लिए, या फिर जस्ट बिकॉज शी इज़ हैविंग अ बैड डे, या फिर जस्ट बिकॉज शी हैज़ मेंटल इशूज़, वो उसको सड़क पर मारने लगेगी और सड़क पर आपके बेटे को मार खाना पड़ेगा। और आपका बेटा हो सकता है बाकी सारे सिम्प से भी पिट जाए, सिम्प भी आपके बेटे की लिंचिंग कर दे, गॉड फॉरबिड। ऐसा होता है और उसके बाद से देखने वाले तुरंत ये अज्यूम कर लें कि आपके बेटे ने गलती की है, जबकि आपका बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। तो ताकि स्ट्रीट जस्टिस ना हो, मॉब जस्टिस ना हो, तो हम लोगों ने बनाया है लॉ इन्फोर्समेंट, हम लोगों ने बनाया है कोर्ट। आप लोग ये सारी चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं कि ये एक तरीके का विजिलेंटिज्म है, किसी रैंडम लड़के को गाली देना, किसी रैंडम लड़के को थप्पड़ मारना सड़क पे, और कई सारे लड़के इस वजह से बलि चढ़ गए आपके इस फालतू की मोरालिटी के चक्कर में। आप लोगों ने डिसरिगार्ड कर दिया कोर्ट को, आप लोगों ने डिसरिगार्ड कर दिया हम लोग के लीगल सिस्टम को, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे फील वेरी वेरी जस्टिफाइड। जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा और भी सारी क्लिप्स अभी वायरल हो रही हैं। एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें एक महिला बोल रही थी कि मैं गलत होंगी तब भी तू ही फंसेगा। ठीक है, इस टाइप की क्लिप्स वायरल हो रही हैं। फेमस केस जो सरबजीत सिंह का था, जिसमें उस लड़की ने बोला कि आप देखना तेरी मैं बजाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और उस पर केस होते ही मीडिया ने देश की उसको दिल्ली का दरिंदा बता दिया। बाद में जाके भले ही वो आदमी बाइज्जत बरी हो गया कोर्ट से, पर उसके रेपुटेशन पे जो डैमेज हुआ, उसकी साइकी पे जो डैमेज हुआ, वो मेरे ख्याल से उसी का पिता समझ सकता है, उस लड़के का पिता। आप लोग नहीं समझ सकते क्योंकि आप उसके पिता नहीं है, वो आपका बेटा नहीं है। ठीक है, वो जिसका बेटा है बस वही आदमी समझ सकता है। मानव सिंह जो कि एक माइनर था, उसने अपने आप को डिलीट कर दिया।
उसका भी जो पेन है वो उसी के पापा समझ सकते हैं, जो आज तक जस्टिस के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। वो आप नहीं समझ सकते, ठीक है, वो आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपके बेटे के साथ नहीं हो रहा। तो आप ये सारी चीज़ें देख के, जैसे कि फिल्मों में दिखाता है कि एक लड़की आती है, बेल्ट हाथ में लेती है और आदमी को पब्लिकली पट पट मारने लगती है इन अ फॉर्म ऑफ जस्टिस, क्योंकि फिल्म में असली में वो आदमी क्रिमिनल रहता है। आप रियल लाइफ में कैसे डिसाइड करोगे कि जो आदमी मार खा रहा है सड़क पे पब्लिकली वो असली में क्रिमिनल है? आप रियल लाइफ में कैसे डिसाइड करोगे कि अतुल सुभाष सही में क्रिमिनल था? आप रियल लाइफ में कैसे डिसाइड करोगे कि जितने आदमी मैरिटल केसेस में फंसे हुए हैं, जिनको इस पॉइंट तक आना पड़ रहा है कि उन्हें अपने आप को डिलीट करना पड़ रहा, वो सिर्फ इसलिए क्रिमिनल है क्योंकि उनके ऊपर एक्यूजेशन लग गई, ठीक है? जो आइडियोलॉजी आपके अंदर ये रेडिकलाइजेशन ला रही है कि मैन इज़ योर राइवल, man is your enemy, and you're empowered only if you step on the man. You're empowered only if you're able to abuse your man. आप सेफ्टी तभी महसूस कर सकते हो जब आप उस आदमी को बोलो कि तुम मदरबोर्ड हो, ठीक है? अब कुछ लोग बोलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज़ है, बहुत ही कॉमन एक तरह का आर्ग्यूमेंट है कि देखिए मैं भी तो फेमिनिस्ट हूँ बिकॉज आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, आई बिलीव दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल। ये काफ़ी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन हो गया। ये वही बात हुई कि भाई मैं कम्युनिस्ट हूँ बिकॉज आई बिलीव एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मैं कम्युनिस्ट हूँ क्योंकि सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं फैसिस्ट हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। कम्युनिज्म गोज डीपर देन दैट। कुछ ऐसे उसके टेनेट्स हैं, कुछ सेंट्रल टेनेट्स हैं जो कि आपके बोलने से चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आपने उन्हें डिसाइड नहीं किया है। उन टेनेट्स को डिसाइड किया है ओरिजिनल थिंकर्स जो थे कम्युनिज्म के, मार्क्स, एंगल्स, लेनिन। दीज पीपल हैव डिसाइडेड दोज ओरिजिनल टेनेट्स, और आपके बोलने से, आपके अपना वर्जन बना लेने से वो पॉपुलर परसेप्शन चेंज नहीं हो जाती। वैसे फेमिनिज्म के जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, जो ओरिजिनल कह सकते हो, ओजीज जो हैं, ओरिजिनल टेनेट्स ऑफ फेमिनिज्म, वो आपके अपना वर्जन बना लेने से या आपके पर्सनल लाइफ में आप क्या सोचते हो उससे डिसाइड नहीं होता। दिस इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजी। जेंडर इक्वालिटी कुड बी योर माइंडसेट, कुड बी योर आइडियोलॉजी, लेकिन जब आप फेमिनिज्म वर्ड का यूज़ करते हो तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजी है जिसके कुछ सेंट्रल टेनेट्स हैं, कुछ ऐसे इसके वर्ड्स हैं जो कि आप हर एक फेमिनिज्म को यूज़ करते हुए सुनोगे, जैसे कि पेट्रियार्की, इंटरसेक्शनैलिटी, मिसोजिनी, toxic masculinity. You will see it as if there is a hive mind that exists which makes every single follower of this ideology use the same words as if they are connected to the same brain chip. और अगर आपको जानना है कि जो पाइनियर्स हैं, जो एक तरीके से ओरिजिनल थिंकर्स हैं फेमिनिज्म के, जिन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया इस आइडियोलॉजी को फैलाने में दुनिया में, उनकी कुछ थिंकिंग क्या है, तो मैं अपने वीडियो को एंड कर रहा हूँ इन कोट्स के साथ। एन्जॉय।